प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। अगर आप अपनी कमर या उसके नीचे के हिस्से के दर्द से परेशान हैं तो आज का योगासन आपके लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम आज करने जा रहे हैं गौमुखा आसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काऊ पोज। क्योंकि इस योगासन की चरम स्थिति में हमारी स्थिति बिल्कुल गाय के मुख के समान ही हो जाती है, इसीलिए इसे गौमुखा आसन कहते हैं। तो आइए योगासन की शुरुआत करते हैं इसकी विधि से। इसके लिए आपको दंडासन में बैठ जाना है। दोनों पैर को फैलाकर अपने अपर पार्ट को सीधा रख के और यहाँ अपने दाहिने पैर को मोड़ना है और नितंब के नीचे इसके दाहिने पंजे को दे देना है और बाएं पंजे को मोड़ते हुए यहाँ रखना है दाहिने घुटने के पास, जितना पीछे पहुँच सके। तो यह नितंब के नीचे दाहिना पंजा और बायां दाहिने घुटने के पास। अब यहाँ सांस को लेता हुआ ऊपर हाथ करना है, केहूनी ऊपर, और बायां हाथ को पीछे से ले जाना है और दोनों हाथों को हुक की तरह यहाँ पीछे बनाना है। तो आइए, ये पीछे और यहाँ देखिए दोनों हुक की भांति बन गया। आप मेरी आकृति अभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल गाय के मुख जैसा ही है। यह न कि हमारे कमर के और उसके निचले हिस्सा का दर्द हटाता है, बल्कि यह हमारे छाती को भी चौड़ा करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से खिंचाव आया है। यह हमारे सीना को चौड़ा करके और ज़्यादा लंग्स को पावरफुल बनाता है, कार्यकुशल बनाता है। तो आइए पीछे से देख लीजिए गौमुखासन। पीछे से हमारी हाथें, और आपको पैर भी बदल लेना है। यहाँ ये नितंब के नीचे चला गया और ये दूसरा पैर यहाँ आ गया, यहाँ देखिए। और इसे बाएं हाथ को यहाँ कर लीजिए और दाहिने को ऊपर से लाइए। ये पूरा हुक बना लीजिए, जितना आ सकता पूरा हुक बना के रखिए। कुछ देर तक बने रहें, शुरुआत में 10 सेकेंड तक और फिर 30 सेकेंड तक ऐसे ही बने रहें। यह आपके कंधे की दर्द को भी हटाएगा। कई लोग फ्रोजन शोल्डर से परेशान रहते हैं। यहाँ हम अपने पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी एक खिंचाव आ रहा है। यहाँ कुछ देर तक आप बने रहें। इसी तरह से आप लेग को स्विच करें। अभी मैं फिर से बायां पैर को बाएं नितंब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और ये दाहिना घुटना मोड़कर बाएं घुटने के पास ले जाऊंगा। अब मैं अपने हाथों को चेंज करूंगा। बाएं हाथ को इनहेल करता हुआ केहूनी को ऊपर रखता हुआ और यहाँ ये दोनों हुक बन गए हैं। दोनों हुक बनाए हुए स्थिति में ही 30 के काउंटिंग तक या 6 ब्रेथ 8 ब्रेथ नॉर्मल ब्रेथ तक आप वहाँ बने रहें। कई लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, उनके कंधों में काफ़ी दर्द रहती है, क्योंकि हमेशा आगे की ओर झुके रहते हैं। यह उनके कंधे को दर्द को तो हटा ही रहा और नीचे के पार्ट में कमर में भी एक अच्छा खिंचाव आ रहा, जिसके कारण कमर और उसके नीचे के सारे हिस्सों का दर्द यह हटाता। इसके साथ ही यह हमारी पाचन प्रक्रिया को भी, घुटने को भी सशक्त बनाता। तो इस तरह से आप इसका 8 बार प्रतिदिन अभ्यास करें। यहाँ कुछ सावधानियाँ भी हैं कि अगर बवासीर से
आप परेशान हैं तो इसे कदापि ना करें, या हॉर्निया से परेशान हैं तब भी इसे ना करें, क्योंकि ट्रंक पार्ट में एक बड़ा खिंचाव आता है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गौमुखासन कीजिए और अपने कमर और उससे नीचे के सारे दर्द से निजात पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।